नहीं गया। हम लोग पहले पैदल जाते थे, अब अपने हाथों से इतना हम लोग मरम्मत इसको किए, किसी तरह ढोका ढोकी ढंगला करके मान लीजिए मरम्मत कर दिए, मोरन बीक करके खाची कुदारी से। कहाँ से मिली थी? ये जो मांझी का एक नाम सुने होंगे, जिसने पर्वत को तोड़कर रास्ता बना दिया था, दशरथ मांझी जी। उसी तरीका से हम लोग भी तोड़े हैं इसको छेनी हथौड़ी से। यही सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। बिहार सरकार की जो विधानसभा में योजनाएं बनती हैं, जो स्कीम पेपरों पे तैयार होता है, उससे एक पैसा तक इन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, ताकि इस विकास के रास्ते से ये अपनी गाड़ी लेकर चले जाएं। ये वो रास्ता है जो अपने हाथों से इन लोगों ने तैयार करके रखा है, और इसी रास्ते से देखिए कैसे जान जो है वो जोखिम में रख के ये लोग जाते हैं। जाना मजबूरी है, मजबूरी इसलिए है क्योंकि राशन का सामान तो घर का लाना है, तो लाएंगे कैसे? बिहार में खुद हालात कैसे हैं जरा देखिए इन जिंदगियों को। ये जिंदगियां कैसे मासूम है, और अपने आप जो जान है हथेली पे लेकर इस रास्ते से आते और जाते हैं। विगत कई वर्ष हो गया, 1947 की बात करें या इस वक्त 2023 की हम बात करें, सोचिए कि यहाँ के जो फ्यूचर, जो बिहार का भविष्य बनाएंगे, जो कि पढ़ लिख कर कुछ बन सकेंगे, जिनके ख्वाब होंगे, उनके ख्वाब कितने अधूरे हो रहे हैं इस 2023 में, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, कितने सालों से आप लोग ऐसे ही सफर कर रहे हैं इसी ट्रैक्टर के सहारे? हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं। अभी फिलहाल में अभी 2 साल से ये रास्ता से, नहीं तो उधर से जाते थे। उधर से जाने के लिए रास्ता है क्या आप लोग के पास? उधर भी बहुत खराब है। उधर भी खराब है? बहुत खराब है। तो जब से आपने क्या होश संभाला है, यही रास्ता आपने देखा है? नहीं, उधर था। उधर का रास्ता बना है क्या कि उस पे बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर चल सके क्या? वो भी खराब हो गया, बहुत खराब, इससे भी खराब हो गया। वो जिस पक्की सड़कों को आप देखते हैं, नीचे जाते हैं कहीं घूमने के लिए, जाते हैं आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या उस तरह की आप नहीं मन में ख्याल आता है कि उस तरह की सड़कें आपके गांव में भी बननी चाहिए? नहीं बन पा रहा है, लेकिन सोचते तो होंगे जरूर। हाँ, सोचते क्यों नहीं। इस तरीके से जाइएगा, अगर ये ट्रैक्टर पलट जाए तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, और ना ये सैकड़ों जिंदगी आपके कोई नहीं रहेगा। पूरे गांव में कितने वोटर होंगे? वोटर कितना होगा? 2000। मतलब 2000 लोग हैं, यानी कि घरें भी काफी संख्या में है। वोट है। तो सड़कें जब इस बदहाली में है तो क्या बिजली है आपके गांव में? बिजली नहीं है, तू वाला है, सौर ऊर्जा वाला। अच्छा। और 12 बजे रात, अरे 7 बजे रात को आता है। अच्छा। फिर 12 बजे रात में कट जाता है, फिर भोर में आएगा, फिर कट जाएगा सुबह 6 बजे। पानी भी क्या लेयर, जो पानी का लेयर है, पानी के लिए क्या यहाँ पे है? सबमर्सिबल गाड़ा है, उसमें नहीं आता है। तो आप लोग जीते कैसे हैं भाई साहब? ना रास्ता है, ना सड़कें है, ना सड़कें और ना बिजली है और ना पानी है। वैसे काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी आप लोगों को। बहुत अथू है। पहले सड़कें नहीं थी, गाँव के लोग मिलकर इसको बनाए। क्या बोल रहे हैं भैया? यहाँ सड़क नहीं, जो बनाए हैं इस पे चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ सड़क नहीं है, इसे पैदल आदमी चलते थे, सर से अपने कपार से उठा कर लेकर बोझा जाते थे। जो भी कुछ कहानी क्या है, मतलब इतिहास क्या है आपके? इतिहास है कि सदियों से यहाँ कोई साधन नहीं था। ये गांव के लोग जो जागृत हुए तो कुछ अपने में एकता बना करके इस रोड को बनाने के बाद इसमें कुछ मेहनत करने के बाद 2 वर्ष से इसमें गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, आते जाते हैं। इसी तरह बहुत कष्ट हो रही है। तो इसके पहले तो ये भी गाड़ी नहीं चलती थी? नहीं, अभी नहीं चल रही। अभी 2 बरस से। आप भी ले लीजिए। जब जितने लोग आते हैं मंत्री विधायक, उनसे सबसे हम आग्रह करते हैं, पर कोई बहिष्कार भी किया गया था। लेकिन क्या कहते हैं पर करते नहीं। हो रहा है। तो आखिर नेता मंत्री आपके दरवाजे पे कैसे आते हैं? इसी रास्ते से आते हैं, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं। तो उनकी गाड़ियाँ तो आती नहीं आती, पैदल आते हैं घाट चढ़ के। हम लोग अभी ट्रैक्टर से सहारा चल रहे हैं, वो सही पैदल चल के आते हैं। ऐसे परिस्थिति में किसी की तबीयत अचानक इमरजेंसी तो खटिया पर टांग कर हम लेकर जाते हैं। झोली बना कर उसमें झोले में लेकर आते हैं। खटिया पर टांग कर, नहीं तो झोली में बना कर लेकर आते हैं सब। कोई हादसा हो जाए किसी के साथ, मान लीजिए गाड़ी एम्बुलेंस आ नहीं पाएगी आपकी? नहीं। जनता लोग बनाया है, जैसे हमारे बच्चे लोग जाता है भभुआ पढ़े। आप छोड़िए, आपके बच्चे लोग कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? भभुआ जाते हैं? हाँ। आपके गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है तो स्कूल खाली 5 तक 10 तक बा खाली। हाँ।
आपके गांव में क्या लोग पढ़कर सरकारी नौकरी के लिए जाते गए हैं? आपके गांव से कोई हाँ सरकारी नौकरी किसी को मिला है आपके गांव में? हाँ मिला है। अच्छा, रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अपने जीने खाने के लिए कमाने का आप लोग का स्रोत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए सर, यही है कि पता ही है प्यार है, और बाकी ऐसे मेहनत कर करके बाहर भी हम जाकर कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्रोत नहीं है। कुछ स्रोत नहीं है, जिसका नौकरी है वही स्रोत, हमारा क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को रोजगार सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। डेली अभी 1 महीने से डेली चल रही है। हाँ, उसके पहले पिकअप चलता था, रोड खराब हो गया था, अरे इसके बंद पैदल है। चलते थे, वो जा रहे हैं ना, वैसे हम लोग भी पैदल जाते थे इसी घाट से। देखिए वहाँ कोई पे- ये भी व्यवस्था नहीं था, ये रास्ता है पहले। वही रास्ता है पहले का। माइक में ही बोलिए, खड़ा होकर नहीं बोलना। बैठ के आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़े हैं, 8 तक पढ़े, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया था और गरीबी की वजह से कुछ नहीं मिल पाया था, बाहर में जाकर कमाने लगे। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 साल हो रहा है। हाँ, आप पढ़ाई कब छोड़ दिया था? पढ़ाई छोड़ दिया 2014 में। हाँ उसके बाद यहीं पे है? हाँ, यहीं पर नहीं, बाहर जाते हैं और आते हैं। बाहर जाके दूसरे राज्य में जाते हैं? हाँ, दूसरे राज्य में जाते हैं। अगर यहाँ पे रोजगार होगा तो जाना नहीं पड़ता? नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे कोई सरकार रोजगारी नहीं दे रही है, तो समस्या भेजते हैं, कोई समस्या को सुनते नहीं हैं। बहुत सब चीज़ का समस्या है, कोई चीज़ ऐसा समस्या, बहुत चीज़ का समस्या है। बाहर जाते हैं कितना कब महीना मिल जाता है? अरे यही 10,000 15,000। कि पानी बरसात होती है तो पानी समय समय से हो जाने पर ही पैदा होता है, नहीं तो फिर घर से भी वो भी चला जाता है, नहीं हो पाता है। तो बरसात ही एक सहारा है ना? हाँ, बरसात की ही सहारा है। पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है, न यहाँ कोई उपचार की सुविधा है। ये इसी तरीके से आप लोग जा रहे हैं, हम भी बैठ के जा रहे थे, आप देख ही रहे हैं कि कैसे हम लोग जा रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हम लोग रुके हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर में बैठ के जाना एक अपने आप में चैलेंज है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने सालों से आप लोग जा रहे हैं, इसके विरोध में आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग? हम लोग आवाज़ उठा चुके हैं, यहाँ से लेकर पटना विधानसभा से लेकर मुखिया सरपंच और जो विधानसभा का हम लोग विधायक हैं मंत्री जिजामा खां, उनसे भी कह चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार क्या पता नहीं क्या कुछ सोच नहीं रहा है। इस बड़वान कला में ये दोनों गांव का हम लोग मिलकर बड़वान कला का लगभग आबादी 5,000 है। हम लोग मिलकर इसको सहमति से अपने रास्ता बनाए। कुछ दिन गाड़ी चल रहा था, लेकिन रास्ता जो पानी हुआ उसमें ख़राब हो गया। तो आपकी कोई नहीं सुनी जाती आप लोगों की? हम लोग का बात कोई नहीं सुन रहा है सर। देखिए ये विडम्बना है, बिहार की सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनी नहीं जाती। आप चला कर गाड़ी लेके जाते हैं, सबकी जाने जो है आपके इन हाथों में होती है, तो क्या कभी डर लगता है कि ऐसे लेकर जाते हैं और कुछ हो जाए? बाय द वे इतने खराब पथरीले रास्तों पर आप इस गाड़ी को लेकर दौड़ाते हैं। बहुत डर लगता है, फिर भी क्या करें, मजबूरी है। कुछ हमको भी मतलब काम धंधा नहीं मिलता है, गाड़ी लिए हैं, कहीं चलता नहीं है तो इसी रास्ते में चला रहे हैं। जो भाड़ा जो मिलता है उसी से। कितने रुपए भाड़ा लेते हैं आप? 30 रुपये भाड़ा लेते हैं। चलिए, तो ये 30 रुपये ईमानदारी से लेते हैं, लेकिन लोगों को घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, ऐसे में लेकर जाना और लेकर आना, फिर सामान लेकर आना, जब ऐसे लेकर जाते हैं तो लोग तो कहीं ना कहीं दुआएं तो देते होंगे आपको? हाँ, फिर कहीं पर मतलब ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो वहाँ पर लोगों को उतार देते हैं, फिर चढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर हम चढ़ा लेते हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर हाँ, उतार वहाँ देते पे हैं। उतार देते लेकिन हैं। जब तबीयत किसी की खराब होगा तो वैसे में कैसे अस्पताल तक पहुँचाइएगा? चरपाई पे लेके लोग जाते हैं जल्दीबाजी में। झोरी बनाकर। अच्छा, हाँ, चरपाई पे झोरी बनाकर, नहीं तो चरपाई पर। तो क्या इसी गाड़ी से फिर लेके जाइएगा? नहीं, किसी की चरपाई तबीयत पे खराब चार आदमी मतलब पैदल पापा उतारेंगे। चलिए, ये तो पापा उतारेंगे। इमरजेंसी हुआ तो क्या ट्रैक्टर से ही लेके जाना पड़ता है? हाँ, ट्रैक्टर से ही लेके जाना पड़ता यही है। एक सुविधा है। हाँ, यही एक ट्रैक्टर का ही सुविधा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या भाई साहब, इधर आ जाइए, आप इधर आइए। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कितना आदमी जाते जाते भी डेट भी कर देता है रास्ता में, कोई सुविधा हमारे पास सही नहीं। यानी कि आज़ादी के बाद से कभी आप लोगों की सड़कें नहीं बनी? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं आज़ादी मिला है, नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। टोटल वोटर 2000 हैं आप लोग? हाँ हाँ, देखिए 2000 वोट देते हैं, 2000 वोट अपने आप में मायने रखता है। और भी हैं
भाई साहब आप लोग ऐसे बैठ देखिए कैसे बैठ के जाते हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये है और ये ट्रैक्टर का हीट ये डाला है और इसको बढ़ के और देखिए तमाम वो चीज़ें यहाँ पे देखिए अंडे की पेटियाँ आप देख रहे होंगे, बाकी इसमें और भी जो खाने की चीज़ें हैं और पीछे से ज़रा सा दिखाइएगा, पीछे गोभी और सब्जी वगैरह भी है, इन लोगों का लेकर जाते हैं। आप लोग का सिर्फ और सिर्फ आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है? जी हम लोग का यही रास्ता है। 365 दिन इसी तरीके से आप लोग जाते हैं? इसी के सिवाय अब दूसरा कोई अब हम लोग का विकल्प नहीं है। अरे अब तो कुछ बढ़ गई। नहीं बढ़ नहीं गया। हम लोग पहले पैदल जाते थे, अब अपने हाथों से इतना हम लोग मरम्मत इसको किए, किसी तरह ढोका ढोकी ढंगला करके मान लीजिए मरम्मत कर दिए मोरन बीक करके खाची कुदारी से। कहाँ से मिले थे? ये जो मांझी का एक नाम सुने होंगे जिसने पर्वत को तोड़कर रास्ता बना दिया था, दशरथ मांझी जी। उसी तरीका से हम लोग भी तोड़े हैं इसको छेनी हथौड़ी से। आपके पूर्वजों ने तोड़ा था कि आपने आपकी भी भूमिका उसमें? हम लोग तोड़े हैं इसको, अपने हाथों से तोड़े हैं सर। तो ये तस्वीर है, लोग बता रहे हैं और यहाँ पे दशरथ मांझी की जो यादें हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने भी पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने का जो संकल्प लिया था और यही संकल्प इन लोगों ने लिया है। देखिए अपने से इतना रास्ता तो बना दिए हैं कि कम से कम ट्रैक्टर आ जा सके, लोगों को अपने घर से बाजार तक पहुंचा दे, और 2000 वोटर यहाँ है वो अपने आप में मायने रखता है। देखिए कि आने जाने का जो सामान है, औरतें भी हैं लेकिन औरतें बोल नहीं पाएंगी, इसके लिए हम उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं चाहे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा जब होगा ही नहीं तो बता कैसे सकेंगी अपनी समस्याओं को। लेकिन फिर भी इनके पास इतनी समस्याएं हैं जो रूह कपा देने वाली समस्याएं हैं। सोचिए आज के दौर में बिहार डेवलप कर रहा है, भारत डेवलप कर रहा है, आधुनिक बिहार में इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आएंगी, और ये तस्वीरें बड़वान कला की तस्वीरें हैं और बड़वान खुर्द यानी दो गाँव आता है, और ये दोनों गांव चैनपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से बिहार विधानसभा के मंत्रिमंडल में बैठे हैं जमा खान। जरा देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए ये बिहार की तस्वीरें हैं और बिहार के उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार में 2 राजकुमार जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जरा इनके ख्वाबों की तो चिंता आप कर लेते हैं, इनके भी कुछ ख्वाब हैं, इनके भी कुछ सपने हैं। 1947 के बाद से इस वक्त की तस्वीरें और हालातें ये हैं कि फिर से दशरथ मांझी वाला जो तस्वीर है वो देखने पे हमारा बिहार जो है मजबूर हो रहा है। उसकी ये दास्ता, ये जो कहानी है, ये बड़वान कला और बड़वान खुर्द 2 गाँव की कहानी थी जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो इस ट्रैक्टर के सहारे कई जिंदगियां जा रही हैं, और उम्मीद की किरण शायद इनके पास आ सके। उम्मीद ये है कि शायद विकास मेरे पास पहुंच सके। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे इस खबर को देखने के बाद से अगर नेता और मंत्री अगर विकास की बात करते हैं ना, तो ज़रा इन तक विकास पहुंचाइए, क्योंकि इनके पास सड़कों की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और आज के दौर में जो हमारा भारत इंटरनेट पर शिफ्ट होने जा रहा है, वो इंटरनेट की आवश्यकता है। ये सारे चीज़ों से अनजान ये लोग अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और हम आए तो मेरे साथ अपनी दास्ता को बताने के लिए ये रुक गए कि नहीं भैया हम कुछ बताना चाहते हैं, हमारी भी कुछ दर्द है, हमारी भी कुछ तकलीफ़ें हैं। तो ये तकलीफ़ें बिहार के ही हैं लोगों की। तो मेरा ये प्रयास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।